नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवर आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस पुस्तक का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है धर्म सिंधु। दोस्तों ये है धर्म सिंधु, देख सकते हैं आप। ये खेमराज कृष्णदास प्रकाशन वेंकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित होती है। मैंने खेमराज प्रकाशन के एक प्रेस पे गया था मुंबई में, और वहाँ जाके मैंने वीडियो शूट भी किया था। आप चाहो तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं कि प्रेस किस स्थिति में है। अभी कल्याण में और काम चल रहा है और अच्छे से प्रेस को डेवलप कर रहे हैं। खेमराज प्रकाशन की जो है हमारा जो गीता प्रेस से भी बहुत पुराना है। खेमराज प्रकाशन की काफ़ी पुस्तकें आज की डेट में बहुत मार्केट में आती हैं और काफ़ी पुराना साहित्य है। मैं कहूँगा कि आप उसके साहित्यों को इकट्ठा कीजिए क्योंकि बहुत पुराना साहित्य है। बस कमियाँ कुछ हैं छोटी छोटी की प्रिंटिंग को लेकर के। प्रिंटिंग जो है थोड़ी सी टफ पड़ती है। इस खेमराज प्रकाशन मुंबई की जितनी भी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो थोड़ी सी पुरानी है, जो आज की डेट में अपडेट होना बहुत आवश्यक है। खैर ये अलग प्रेस का अपना विषय है। मैं बात कर रहा हूँ धर्म सिंधु की। दोस्तों पुस्तक के अंदर, धर्म सिंधु के अंदर जो कुछ बातें हैं, आज धर्म सिंधु धर्म से संबंधित है कि धर्म सिंधु जैसे गीता प्रेस की एक धर्मशास्त्र की एक अलग से पुस्तक आती है। इस धर्म सिंधु की बात की जाए तो इसके अंदर धर्म से संबंधित जितने भी हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के जितने भी कर्मकांड हैं उसके विषय में और पूरे पंचांग विज्ञान सहित वैज्ञानिक तथ्य के साथ मौजूद हैं। हम इस पुस्तक को आज रिव्यू करेंगे, इस पुस्तक के बारे में बताएंगे, इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को अगर उसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपके चैनल इस सहयोग से मेरा चैनल की ग्रोथ होगी और ज़्यादातर लोगों का सनातन धर्म ग्रंथ पहुँच पाएंगे। सनातन के बारे में ज़्यादा लोग जान पाएंगे, कितने पुस्तकों के विषय में जान पाएंगे। साथ में आपके सपोर्ट की भी मुझे आवश्यकता रहेगी। आप सपोर्ट मेरा कर सकते हैं। और दोस्तों कई लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और सिर्फ देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा आपका सहयोग मिल सके। साथ में आप फेसबुक और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं हम धर्म सिंधु के विषय में। धर्म सिंधु के विषय में आप दो बात की जाए तो ये पुस्तक की जो लिखा गया है, जिसकी जो कीमत बताई गई है, जो कीमत है वो 900 रुपये के आसपास की कीमत है। अभी शायद रेट वो रिवाइज हुए होंगे, लेकिन जनरली इसकी कीमत जो 900 रुपये है जो आपकी दिखती है सामने। और श्री महामंत्र उपाध्याय द्वारा, पंडित जी द्वारा, ये हरिचंद जी द्वारा ये लिखी गई है। ये हिंदी टीका सहित है, यानी हिंदी भी है और टीका भी है इसमें। यानी आपको संस्कृत तो इसमें मिल जाता है, हिंदी भी इसमें मिल जाते हैं। दोस्तों धर्म सिंधु के विषय में जितने हम जान सकें, धर्म के पूरे कर्मकांड से लेकर के आपके पंचांग से लेकर के हर चीज़ की व्यवस्था करता है कि किस नक्षत्र में क्या करना चाहिए। अगर आप ज्योतिष का भी ज्ञान लेना चाहते हैं तो इस पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए। साथ साथ आप देखेंगे हर तरह के नक्षत्रों का वर्णन इसमें मिलता है, हर तरह के व्रतों का वर्णन मिलता है, चाहे वो जन्माष्टमी हो, चाहे वो नवरात्र हो, चाहे वो शिवरात्र हो। हर तरह के नियम इसमें मिलते हैं, किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह का खाना नहीं चाहिए, किस तरह का हम खान पान रखना चाहिए, किस तरह से पूजा करना चाहिए। पूरा विधि विधान पूरा प्रॉपर तरीके से एक तथ्य जो है इसमें दिए गए हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि एक विधि से पूजा की जाती है उसका एक अलग ही इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। क्योंकि अगर गलत तरीके से पूजा की जाती है तो उसके इफेक्ट भी गलत हमारे समाज पर होते हैं और उसके इफेक्ट हमारे शरीर पर भी होते हैं। तो जब भी कोई पूजा पाठ कराता है तो हमेशा एक पंडित से संकल्प लिया जाता है कि जो अगर इस पूजा में कोई गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी स्वयं पंडित की होगी। इसलिए ये चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों में बोला गया है कि पंडित की जिम्मेदारी है उसको प्रॉपर तरीके से विधि विधान से पूजा करानी चाहिए। और ये बहुत सारी धर्म की बातें हैं, बहुत सारे इसमें अलग अलग विचारधाराएँ अलग अलग तरीके से दिए हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो चलिए हम डिस्प्ले पे चलते हैं और इस पुस्तक को आपको दिखाते हैं, इस पुस्तक में कैसे कैसे क्या क्या वर्णन मिलता है। तो चलिए डिस्प्ले पे चलते हैं। दोस्तों ये है धर्म सिंधु, हिंदी टीका सहित खेमराज कृष्णदास प्रकाशित जी। देखिए इन्होंने लिखी हुई है, इसके विषय में दिया हुआ है। और इसके किस्म संस्करण है, पुराना संस्करण है, आज की डेट में तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ये जब ये 900 रुपये की मात्र ये पुस्तक है जो आप देख सकते हैं। इंडेक्स पे जाएं तो इंडेक्स पे देखेंगे इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। उत्कार व्रत, अहिकृत, अग्निहोत्र, शौतकर्म, पुष्पकांत कर्म, देह आदि का शोधकर्ता, आपके आचार,
प्रतिपादित दोनों के काल कर्तव्य इत्यादि का धर्मशास्त्र का ग्रंथ आवश्यक है। इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है, क्या क्या दिया है इसके विषय में। और ये कृष्णदास प्रकाशन के आपके प्रेस का है, जो वहाँ पे आपके काठवाड़ी में स्थित है, खेमरा कृष्णदास मार्ग पर। तो ये बहुत पुराना प्रेस है। और ये देखिए इसमें दिया हुआ है संक्रांति मास वर्णन के विषय में, क्योंकि मास व्रत की परिभाषा क्या है, श्राद्ध के विषय में यहाँ दिया हुआ है। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ के विषय में यहाँ दिया हुआ है, राशि के विषय में दिया हुआ है, वेद धारण जन्म राशि शुभारंभ, आपके गौरी चंद्र निर्णय, रामचंद्र जी के दशा अवतारों की जयंती का हर तरह के यहाँ वर्णन, यहाँ पे कब कब कहाँ पूजा करनी चाहिए इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। तुलसी पूजन से मुक्ति कैसे मिलती है, गंगा पूजन, नरसिंह जयंती, हर तरह की जयंती के विषय में यहाँ पे दिया हुआ है। गंगोत्र वगैरह लपकियाँ दिए हुए हैं, काम के देश में। ये देखिए सारे कर्मकांड के विषय में यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। इसके व्रतों का कृत्य कैसा होता है, मासांतर के श्रावण विधि कैसी होती है, इसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। और आप देख सकते हैं पिंडदान कैसे किया जाता है, या पिंडदान वगैरह इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। नवरात्र में कहाँ कैसे कैसे पूजा की जाती है इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। कुमारी की पूजा कैसे कहते हैं, पुस्तकों की सरस्वती पूजा कैसे करते हैं, हर चीज़ का वर्णन देते हैं। स्नान कैसे करते हैं, आपके वैकुंठ चतुर्दशी कैसे करते हैं। ये तीसरा प्रथम जो है आपके जो रजस्वला प्रसादी रजस्वला जो स्त्री होती है उसके विषय में यहाँ वर्णन दिया गया, कैसे कैसे अपन को उसे प्रॉब्लम होती है, क्यों उसे दर्शन नहीं करने चाहिए और क्या सब समस्याएँ हैं। इसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, जो एक बहुत एक घरेलू बात है। और इसके बाद आपके गर्भधान काल कौन सा होना चाहिए, गर्भाधान काल, चंद्रबाद विचार, गर्भाधान औसत। वास्तव में किताब अच्छी किताब है, इस किताब को तो पढ़ना चाहिए। आपके गौ में स्नान के विषय में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, देख सकते हैं। और भी नाड़ी विचार, गुण, राजकोट, इसमें राशिकूट, केवल वही सब दिया हुआ है। इसमें विवाह का काल कौन सा होना चाहिए, द्राश में तुलसी आदि को समूह, जपमालाओं का संस्कार कैसा है, शालिग्राम आदि का पूजों की संख्या क्या होनी चाहिए, इसके विषय में यहाँ वर्णन प्रॉपर दिया हुआ है। दंत बाधन यानी पूरा नित्य कर्म का स्नान, वस्त्र धारण, निमंजन, आचमन सब कुछ कैसे करना चाहिए इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। आप देखेंगे अलग अलग तरीके से इसमें दिया हुआ है। जीवोत्पत्ति को वर्णन, श्राद्ध हवि वर्जित क्या क्या है आपके लिए, भोजन करते समय धर्म कौन सा धर्म का पालन करना चाहिए इसके विषय में यहाँ दिया हुआ है। और देखेंगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। और आप इसको पुस्तक को मंगाने के दोस्तों, ये पुस्तक बहुत अच्छी है। आप अगर देखेंगे हर तरह का यहाँ पे वर्णन आपको मिलता है। आपस की प्रिंटिंग थोड़ी पुरानी है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी ठीक है, समझ में आ रही है आपको, अच्छी तरह से आप उसका उपयोग कर पा रहे हैं। दोस्तों उस पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, एक ईजिली अवेलेबल ये पुस्तक हो जाएगी। आप इसको मंगा लें और इसको पढ़ें, तभी आपको बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये पुस्तक अपने आप में एक महान पुस्तक है। तो आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो को देखा और इसमें काफ़ी कुछ नॉलेज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। आप ये पुस्तक मंगा सकते हैं। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर, जो ऊपर डिस्प्ले पे नंबर दिया है, इस पर आप संपर्क करके पुस्तक को अपने ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं। आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। हालांकि खेमराज के भी नंबर हैं मेरे पास, लेकिन वहाँ से ना उपलब्ध है, तो आप इस ज्योति बुक डिपो पे आप फ़ोन लगा के इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। और मैं कहूँगा कि पर्सनली कि इस पुस्तक को पढ़िए। इस पुस्तक को पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज की डेट में हम लोगों को नियम जानना आवश्यक है, किस तरह से पूजा पाठ किस तरह से की जाती है। तो इस पुस्तक को पढ़िए और अच्छे से अपने जीवन को सफल बनाइए। साथ ही दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में थैंक्स बटन से मेरा सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ, बहुत जल्दी मिलता हूँ नए वीडियो में। तब तक दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।